नमस्कार मेरे भाई और बहनों, मेरे इस रोजवाला घरेलू स्पिरिचुअल चैनल पर आने के लिए आप सबका स्वागत है। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका धन्यवाद है। आज का हमारा टॉपिक है सटलिटी, बांझपन। जिन भी मेरे बहन या औरतों को बच्चा भी नहीं होता, भी उसका कारण क्या है, भी क्यों नहीं होता। जब उसकी सारी चीजें, कई बार क्या होता है भी उसका पीरियड भी सही आता है, वो सारे टेस्ट भी करवा लेते हैं, उसके बाद भी सारी चीजें नॉर्मल है उनकी, और फिर भी वो कारण कौन सा है, कारण का कोई कह नहीं देते डॉक्टर, भी कोई कारण ही नहीं मिल रहा हमारे तो भी सारी रिपोर्टें नॉर्मल होती है। कई बार क्या होता है, नॉर्मल होती है सारी रिपोर्टें और फिर भी उसको बीमारी होती है। भी वो क्या कारण है, तो इसके अंदर कारण बताया, हमारे मन के अंदर जो विचार बैठे ना वही कारण है। तो जो डॉक्टर है ना, जो रिपोर्टें, जो अल्ट्रासाउंड है, वो विचारों को नहीं पढ़ सकते, इसके मन के अंदर क्या विचार है, वो सिर्फ ना जो हमारे ऑर्गन है उसकी जांच कर सकते हैं। जबकि ये तो एक जो विचार है, एक आध्यात्मिक, ये जो जानता है ना, जो समझता है, विश्वास करता है, उसी को पता है हाँ भी ये भी कारण हो सकता है। जबकि ये साइंस वाले भी मानने लग गए, ये भी कह देते हैं परमात्मा पे छोड़ दो, भी वही करेगा। फिर क्यों कहते हैं परमात्मा पर, भी लास्ट में हम परमात्मा पे छोड़ देते हैं। तो सही बात है, तभी छोड़ते ना, हमने अपना सारा जोर लगा लिया फिर छोड़ देते हैं परमात्मा पे। तो है शक्ति हो, उसने एक शक्ति हमारे अंदर भी बिठा रखी है। जब हम उस शक्ति को पुकारेंगे, वो शक्ति उस जो ब्रह्मांड के अंदर जो पावरफुल शक्ति है ना, उसके साथ तालमेल जोड़ लेती है, फिर वहां से वो शक्ति हमारे अंदर आती है, फिर हम ठीक होना शुरू हो जाते हैं। ये मंत्र यही है। तो इसका भी कारण क्या है, कारण मैं बताऊंगी, और इसका निवारण क्या है, इसका हल क्या है। तो आप 40 दिन करके देखो, ठीक हो जाए, लगातार करो। अगर पक्का विश्वास है तो ठीक हो जाएगा। इसमें कौन सा पैसा लगता है आपका, कुछ भी ना, आपने तो करना ही है, तब करो। और ये बुक इसने प्रैक्टिकल तौर पे अपनाई है, जो ये यू कैन हील योर बॉडी, ये लुइस है की बुक है, और उसने लाखों लोगों पर क्रिया जमाई है। जो विश्वास करेगा, यकीन करेगा, तो उसको फायदा जरूर होएगा, ये बात नहीं है। और जो नहीं करेगा तो वो तो अलग बात है। तो हमें विश्वास भी करना जरूरी होता है। तो ये पहले मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताऊंगी। जो इंग्लिश में समझना बोलना चाहेगा इंग्लिश में बोलेगा, जो हिंदी में बोलना चाहेगा वो हिंदी में बोलेगा। तो इंग्लिश में सटलिटी, तो इसका कारण क्या, फियर एंड रेसिस्टेंट टू प्रोसेस ऑफ लाइफ। जब हमारे मन के अंदर कोई डर बैठा हुआ है, कोई क्रोध बैठा हुआ है, या फिर वो ये सोच देता है भी मैं अगर बच्चा हो गया तो मैं कैसे संभालूंगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है, ये भी कारण हो सकता है। इसके अंदर कारण बताया, फिर भी कोई डर है, किसी क्या पता किस चीज का डर है, वो तो आपको ही पता होगा भी किस चीज से। आप किसी व्यक्ति से डरते हो, किसी घटना से डरते हो, किसी जानवर से डरते हो, अंधेरे से डरते हो, या फिर आप भी किस चीज से डरते हो। आप अपना ऐसे ना चुप के मौन, ऐसे आंख बंद करके ऐसे गहरी सांस लो और छोड़ो, और अपने मन को या ना ऐसे विचारों को शांत कर लो। शांत करके फिर अपने अंतर मन से पूछो भी मेरे को किस चीज का डर है। फिर अंदर से ना जो हमारे बैठी है ना, एक शक्ति बैठी है आत्मा के रूप में, वो बताएगी भी आपको इस चीज से डर है। फिर आपको लिख लो, जहां जहां से जो जितने भी डर है, एक कॉपी के ऊपर लिख लो आप उन डरों को, सारों को डरों को लिख लो कॉपी के ऊपर। अरे फिर इसको निकालने का तरीका भी मैं बता दूंगी, घर बैठे भी निकाल सकते हो, नहीं तो बाद में कभी ना काउंसलिंग होगी ना, उसके द्वारा भी निकाले जा सकते हैं ये डर सारे। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, धीरे धीरे निकल जाते हैं, हम डेली करते हैं ना, निकल जाएंगे डर। कोई डर है ना, वो आप अपने, तो चल मैं सिंपल ही बताऊंगी पहले, तो कोई बात नहीं, आप एक कागज के ऊपर लिख लो सारे ये डर, जितना भी कोई किसी चीज से भी आप डरते हो, सारे डर अपनी कॉपी पे लिख लो। आप कॉपी पे लिख लो, फिर उसमें जो डर है ना, आपने पढ़ने नहीं है, वो फाड़ देने हैं। फिर अपने मन के अंदर कल्पना करनी है आपने, ऐसे मौन, ऐसे रह के चुप, अपने सांसों पे ध्यान देना है। ऐसे करके सांसों पे ध्यान दो, विचार आपके शांत हो जाएंगे हैं। और आप ये एक मेडिटेशन भी कर सकते हो भी मैं इन सभी डरों से को मुक्त हो रहा हूँ, सभी डरों को छोड़ रहा हूँ, सभी भय को छोड़ रहा हूँ। आप ये बारी बारी 5 मिनट बोलो, तो उस सभी डर, ऐसे घटना आप देखो ना भी, जो भी डर बैठा है आपके ऊपर,
है वो हावी ना हो। जब आप ये कहोगे ना सभी आप भी आजाद हो और मैं भी आजाद हूँ, है वो अपने आप ही चले जाएंगे। और उस जो पेज पे लिखा ना वो आपको जला दो, आप उसको पेज को, है वो अपने आप ही जब जल गया तो अपने दिल से निकल गया, अपने दिल से कहाँ रहेगा वो। जब आपने वो डर कॉपी से अपने शब्दों में उतार कर वो बाहर निकाल दिया, दिमाग से बाहर निकाल दिया, और फिर आपने कल्पना की है भी ये मैं इससे आजाद हूँ और ये भी आजाद है, फिर उसको भी आजाद कर दो, आप भी आजाद है, फिर उसको जला दो उसको, और निकल जाएगा डर धीरे धीरे। अगर एक दिन में ना निकले तो कई दिन कर लो, आप कई दिन करोगे तो आप ये सबकॉन्शियस माइंड आपका मान जाएगा, तो जो हमारे अंदर एक शक्ति है ना वो मान जाएगी धीरे धीरे। हमारे दो माइंड होते हैं, एक जैसे हम जाग रहे हैं इस टाइम काम कर रहे हैं, एक हम बिना जागे जैसे मेरी किडनी है, मेरी ये हार्ट है, सांसें कैसे, जो हमारा दूसरा माइंड है ना तो वो काम कर रहा है, वो हाइपोथैलेमस कह देते हैं, तो वो काम कर रहा होता हमारा काम, सारे काम वो चला रहा है। तो उसके अंदर जब ये बात चली गई तो वो डर आपका सारा निकल जाएगा। ये डर निकालने का एक तरीका, आसान सा तरीका बता दिया, और भी कई तरीके हैं इसके, तो चलो आप इतना ही बहुत है आपके लिए। तो फिर क्या बोलना आपने, ये अफर्मेशन है इंग्लिश में, आई ट्रस्ट इन प्रोसेस ऑफ लाइफ, आई एम ऑलवेज इन राइट प्लेस डूइंग द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम, आई लव एंड अप्रूव माई सेल्फ, बी आई ट्रस्ट इन प्रोसेस ऑफ लाइफ, भी मैं अपने जीवन की क्रिया पर विश्वास करता हूँ, आई एम ऑलवेज इन राइट प्लेस, मैं सही जगह पर, डूइंग द राइट थिंग्स, सही जगह पर सही चीजें, एट द राइट टाइम, सही समय पर चीजें, सही जगह पर सही चीजें सही प्लेस पर करता हूँ, आई लव एंड अप्रूव माई सेल्फ, मैं अपने आप को बहुत प्रेम करता हूँ। ये आपने बोलना है इंग्लिश में, तो ये हिंदी में भी बता देती हूँ मैं, हिंदी में आप कैसे बोलोगे। हिंदी में हम क्या कहते हैं, हिंदी में भी जीवन की भी कारण क्या प्रक्रिया में भय और प्रतिशोध, जब हम किसी से हमें बदला लेने की भावना होती है जिससे हम डरे हुए हैं, वो कारण हो सकता है इसका। जब आपकी रिपोर्टें सारी सही आ गई है, अभिभावक बनने के अनुभव से गुजरने की आवश्यकता महसूस न करना है भी, आप ये अपने आप में ये महसूस नहीं करते भी मैं बन जाऊंगा नहीं। आप अगर पूरा विश्वास होगा ना मैं जरूर माँ बनूंगी, तो आप जरूर बनोगे, इतना पक्का विश्वास होना चाहिए आपके दिल में, है जैसे एक बच्चे को पूरा विश्वास होता ना अपने बाप के ऊपर, ये मेरे को भी ला के देगा चीज है, और उठता है कितना कुछ करता है, जिद पकड़ता है, और फिर बाप को लाके बच्चे माँ को भी करनी पड़ती है ना उसकी जिद पूरी करने। ऐसे अगर आपने जिद पकड़ ली तो ब्रह्मांड आपको वो जरूर देगा वो चीजें, वो कहता दे दो इसको, ये रोज करता है। आपने ना ऐसे ये विश्वास पक्का होना चाहिए, आपने ये नहीं भी आज कर लिया और फिर बातें आप करो मेरे को होगा नहीं दिल में, ऐसे जब आपने ऐसे दोली बातें की ना फिर नहीं होएगा, एक ही बात पर अड़े रहो फिर होएगा ये काम आपका, है। अगर भी मन के अंदर तो आप बोलते रहे हो हाँ मेरे को होएगा, और कोई आ जाए उसको आप कुछ कहने लग जाते हो, तो आप अंदर से कुछ बाहर से कुछ, तो अंदर बाहर एक ही चीज होगी। कोई पूछे कहते हाँ भी मेरे को होएगा, ये कहो आप, है ज्यादा बातें नहीं करनी आपने, बीमारी के बारे में बातें नहीं करनी आपने कोई भी, आपको जरूर होएगा बच्चा। तो अब हमने ये हिंदी में क्या बोलना, मैं जीवन की प्रक्रिया पर भरोसा करता हूँ, मैं हमेशा सही जगह पर सही समय पर सही काम करता हूँ, मैं अपने आप को प्रेम और स्वीकार करता हूँ। मैं जीवन की प्रक्रिया पर भरोसा करता हूँ, मैं हमेशा सही जगह पर सही समय पर सही काम करता हूँ, मैं अपने आप को प्रेम और स्वीकार करता हूँ। ये आप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो, रिकॉर्डिंग करके कान में सुन सकते हैं, 5 मिनट सवेरे, 5 मिनट दोपहर और 5 मिनट रात को जब हम सोएंगे ना तब क्यों करनी है, इसका कारण है भी हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना वो जागता है, और जो हम दिन में काम करें ये हमारा चेतन और चेतन मन होता है, दो होते हैं हमारे मन। ये आप पढ़ लेना, आपको फिर पूरा यकीन हो जाएगा। तो जो अवचेतन मन उस टाइम जाग रहा था, जब मैं सो रहे होते वो जाग जाता है, जो चेतन मन है ना ये दिन वाला ये सो रहा होता उस टाइम। तो ये एक पहरेदार है, जैसे कहते थे भी कहाँ तो ऐसा तो है नहीं, तेरे को है नहीं कुछ भी, मैं भी तो स्वीकार तो करता नहीं, वो उसको जाने नहीं देता इस थोट को अंदर, तो वो सो रहा था ना पहरेदार सो जाएगा, तो फिर हम अपनी बात उसको सुना देते हैं। जब उसने अवचेतन मन ने आपकी बात सुननी ना तो पक्का लेके देगा आपको। तो ये रोज करो आप, 5 मिनट करो, और आप ऐसे भी
कोई फोटो भी बना सकते हो, बच्चे की फोटो बना के लगा सकते हो है। अपने हेल्थ भी मैं बच्चे को जैसे खिला रही हूँ है ऐसे। और जो भी कोई बच्चा आपको बाहर भी, हमने कंप्लेन बहुत की होती है बच्चों के बारे में, ये बच्चा अच्छा नहीं है, ये नहीं, किसी और के बच्चे के बारे में, तो वो कंप्लेन भी हमारी है ना ये बढ़ा देती है ये चीजें। कहते हैं नहीं, जो हम देंगे वही हमारे पास आएगा, जो हमने उनमें से नफरत की तो नफरत ही आएगी हमारे पास। तो हमें कोई भी बच्चा मिल जाए है तो उसको बहुत प्यार से बुलाओ, आप घर बैठे भी उसको कहे भी, उसकी पॉजिटिव बातें कहो, ये बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है बच्चा है, बहुत खुश रहे। तो बच्चों से प्रेम करना सीखो, जरूर होएगा, गारंटी है पक्की 100%। थैंक यू।